हे गाइस, व्हाट्स अप। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स पर्सपेक्टिव जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कि ये है पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या सोचते हो, आपका नज़रिया। एंड ग्लोबल इज ग्लोब, वर्ल्ड, यू नो। तो अब हम इसमें कुछ व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ रहे हैं जिससे मैनेजर्स दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला है पैरोकियलिज्म। इसमें क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड सोलली थ्रू वंस ओन आईज एंड पर्सपेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है, एक इंसान सिर्फ अपनी आंखों से और अपने ही नज़रिए पे डिपेंडेंट होके दुनिया को देखता है। वो ये नहीं देखता कि लोग डिफरेंट होते हैं, लोगों के तरीके कार डिफरेंट होते हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरा नज़रिया उनके बारे में कैसा है, एंड उस पे ही वो अपने डिसीजंस बनाता है। People with a parochial attitude do not recognize that others have different ways of living and working. Parochialism is a significant obstacle for managers working in a global business world. अब क्या है कि ये significant, important obstacle, hurdle, रुकावट, दीवार समझें, है। इट्स अ वॉल, इट्स अ हर्डल। ये आपको मैनेजर्स को रोकती है ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में काम करने से। वो उनको सही तरीके से ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में काम करने नहीं देती। ये वाली अप्रोच, ये वाला एटीट्यूड। एथनोसेंट्रिक, ये होपफुली समझ आ गया होगा। बेसिकली क्या है, आप अपने ही नज़रिए को देखते हो कि दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस थिंग, एंड यही होगा। सही है। अब आपने किसी बंदे का, किसी कल्चर का पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है लेजी, तो आप उससे कभी हटोगे ही नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग दिस एटीट्यूड। नाउ एथनोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक एक सॉर्ट ऑफ टाइप है पैरोक्युलिज्म की। उसमें क्या है कि इट इज द बिलीफ that the best work approaches and practices are those of the home country, के होम कंट्री की ही अप्रोचेस सबसे अच्छी हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो वो बिलीव करेगी कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान के रखने, क्योंकि पाकिस्तान के ही सबसे अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं। एक कंपनी यूके में काम कर रही है तो वो सोचेगी यूके के सबसे अच्छे काम करने वाले हैं। एक कंपनी का मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है, सॉरी दैट एस्केलेटेड, एनीवेज, इंडिया में काम कर रहा है तो वो सोचेगा कि वो इंडिया के ही लोग सबसे अच्छा काम करते हैं, और सिंस इंडिया बहुत बड़ा है तो मेरा आई भी थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, सो गेट इट। नाउ दिस पिक्चर एक्चुअली पोर्ट्रेज इट इन द बेस्ट वे। क्या है? परफेक्ट, रियली नो कुजीन इज एज गुड एज आवर्स। अब ये बंदी कह रही है कि कोई भी कुजीन, कोई भी खाना उतना अच्छा नहीं है जितना हमारा है। इसमें ये क्या बता रही है? ये एथनोसेंट्रिक व्यू बता रही है कि हमारे खाने सबसे अच्छे हैं। फिर आप इनको कोई भी खाना कहीं का भी दे दो, शी वुड ऑलवेज से कि हमारे खाने सबसे अच्छे हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग फॉर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या है? इट्स अ व्यू दैट द मैनेजर्स इन द होस्ट कंट्री नो द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रनिंग देयर बिजनेसेस। अब जो मैनेजर जिस कंट्री में हैं, उनको वहाँ के सबसे अच्छे तरीके कार पता हैं और उन्हें वहीं पे काम करना चाहिए। एक बंदा यूके का है और उसने कंपनी अपनी सब्सिडाइज की है इंडिया में, तो वो इंडिया के ही लोग रखेगा। एक इंसान पाकिस्तान का है, उसकी कंपनी पाकिस्तान में है, पर उसने उसकी सब्सिडरी खोली है इंडिया में, तो वहाँ वो इंडिया के ही लोग रखेगा, एंड सो ऑन। अब जैसे ये कंपनी की एग्जांपल है, ये ऑस्ट्रेलियन पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है, हेडक्वार्टर जिसको हम कहते हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के ही लोग हैं। उसकी सब्सिडरी इंडिया में है तो यहाँ इंडिया के ही हैं।
अगर वो यूके में खोलेंगे तो वो यूके ही के ही लोग हायर करेंगे। दिस इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कि जो इंसान जहाँ रहता है वो ही वहीं पे सबसे अच्छे से काम कर सकता है। Now there is geocentric approach and this is the last one and I think this is what people should have. आपके पास ये होनी चाहिए। Ethnocentric and polycentric थोड़ी biased and all हैं। Geocentric is the real approach. इसमें क्या है? World oriented view that focuses on using the best approaches and people from around the globe. कोई भी बंदा कहीं का भी हो, आप उसको हायर करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैपेबिलिटीज। सही है, आप उन्हें देखोगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह का बंदा है। यू वोंट सी कि ये कहाँ का है, यू वुड सी वो कैसा है। एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच। इसमें देखें, अब यूके की कंपनी है जो मेन हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं पेरेंट कंपनी, उसमें डिफरेंट जगहों से लोग हायर हुए हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं। अब ये यूएस सब्सिडरी है, इसमें भी ऐसा ही है, डिफरेंट जगहों के लोग हैं regardless of their backgrounds, and that's what geocentric is. And that's it for this video. I really hope आप लोगों को समझ आया। अगर आया तो make sure to let me know in the comments below. Do subscribe and like and share this video. I'll see you guys in my next video. Bye guys.